नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके जीवन की सोच को बदलेगी बल्कि आपको यह समझने में मदद करेगी कि असली ताकत आपके भीतर ही छिपी है। यह कहानी भगवान बुद्ध की है, जिन्होंने संसार को यह सिखाया कि हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सरल लोगों से भरा हुआ था। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन एक बड़ी आदत उनकी कमजोरी बन चुकी थी। वे अपने हर काम में दूसरों पर निर्भर रहते थे। कोई खेत में पानी देने के लिए पड़ोसी का इंतजार करता, कोई घर के छोटे मोटे कामों में भी दूसरों पर टिका रहता और कोई अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों से उधार लेकर जीता था। इस आदत ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना दिया था। वे सोचते थे कि कोई ना कोई आकर उनकी मुश्किलें हल कर देगा। एक दिन गांव वालों को खबर मिली कि भगवान बुद्ध पास के नगर में आए हैं। उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे भी बुद्ध से मिलने जाएंगे और अपनी समस्याओं का हल पूछेंगे। जब वे बुद्ध के सामने पहुंचे तो उन्होंने बड़े आदर से कहा, भंते, हम जीवन में दुखी हैं, हमारी मुश्किलें कम नहीं होती। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सुख और शांति पा सकें। बुद्ध ने बड़ी शांत आंखों से उनकी ओर देखा। कुछ देर मौन रहे, मानो हर व्यक्ति के मन की गहराई को पढ़ रहे हो। फिर धीरे से बोले, तुम सब अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंप कर बैठे हो। तुम सोचते हो कि कोई दूसरा तुम्हें खुश करेगा, तुम्हारी तकलीफें दूर करेगा, तुम्हें संभालेगा। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखोगे, तुम्हारे जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। गांव वाले चौंक गए। वे सोच रहे थे कि बुद्ध कोई चमत्कार बताएंगे, कोई ऐसा उपाय देंगे जिससे सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा ही सुनने को मिला। एक युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भंते, क्या हम गलत थे? क्या दूसरों से मदद लेना बुरा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा मदद का इंतजार करना तुम्हें कमजोर बना देगा। जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना भूल जाता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बुद्ध ने समझाने के लिए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक छोटा पक्षी था। वो अपने घोंसले में आराम से बैठा रहता और इंतजार करता कि उसकी माँ आएगी और उसे दाना खिलाएगी। बचपन में यह ठीक था, क्योंकि माँ पिता उसकी देखभाल करते थे। लेकिन जब वह बड़ा हुआ, तब भी वह यही सोचता रहा कि कोई ना कोई तो आएगा और उसे खिलाएगा। वह उड़ने से डरता था। उसे लगता था कि उड़ान में खतरा है, कहीं गिर ना जाऊं। वह यही मानकर बैठा रहा कि आराम से बैठने में ही सुरक्षा है। लेकिन एक दिन आया जब उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया। वे चाहते थे कि वह खुद पंख फैलाए और उड़ना सीखे। उस दिन जब भूख से तड़पकर उसने पहली बार अपने पंखों को फैलाया और उड़ान भरी, तब उसे एहसास हुआ कि असली ताकत तो उसी के भीतर थी। उसने इतने दिनों तक डरकर खुद को बांध रखा था, लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत की, आकाश उसके लिए खुल गया। गांव वालों का यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें लगा कि यह कहानी तो उनके ही जीवन जैसी है। वे भी तो हमेशा यही सोचते थे कि कोई और आकर उनकी समस्याएं सुलझा देगा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई और हमेशा बचाएगा, तो तुम अपनी ही ताकत खो दोगे। इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति है उसकी आत्मनिर्भरता। जब वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, तभी वह असली आजाद होता है। भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति बोला, भंते, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमें दूसरों से मदद लेनी ही पड़ती है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गरीबी केवल धन की नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी मन की होती है। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है। तुम मदद लो, यह गलत नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के भरोसे ही चलेगा। छोटी छोटी चीजें खुद करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे। बुद्ध ने उन्हें और गहराई से समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, मान लो कोई किसान है। अगर वह यह सोचकर बैठा रहे कि बारिश होगी तो मैं खेत में बीज डालूंगा, और बारिश न हुई तो खेती ही न करूंगा, तो उसका खेत कभी नहीं लहलहाएगा।
लेकिन जो किसान यह सोचता है कि बारिश होगी तो भी खेती करूंगा और नहीं होगी तो कुआं खोदूंगा, तालाब बनाएगा, वही किसान असली फल पाएगा। यही अंतर है निर्भरता और आत्मनिर्भरता में। लोगों को यह बातें गहरे तक छू रही थी। एक स्त्री ने पूछा, भंते, बच्चों को कैसे सिखाएं कि वे दूसरों पर कम निर्भर रहें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों को यह मत सिखाओ कि कोई और आएगा और उनकी समस्याएं हल करेगा। उन्हें यह सिखाओ कि मदद मांगने से पहले खुद कोशिश करो। जब वे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी वे जीवन का असली आनंद पाएंगे। बुद्ध की बातें मानो सीधे दिल में उतर रही थी। लोग महसूस कर रहे थे कि वे कितने सालों से दूसरों पर टिके हुए जी रहे थे। वे चाहते तो थे कि कोई उनकी मुश्किलें हल करे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनके भीतर खुद भी कुछ करने की ताकत है। उस रात गांव के लोग बुद्ध के शब्दों को बार बार याद करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे सचमुच बदलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगले ही दिन से छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। कोई अपने काम खुद करने लगा, कोई अपने बच्चों को सिखाने लगा कि पहले खुद कोशिश करो फिर मदद मांगो, और कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के नए रास्ते ढूंढने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव की आदतें बदलने लगी। पहले जहां लोग हर छोटी बात पर दूसरों का सहारा खोजते थे, अब वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगे। पहले वे दूसरों पर गुस्सा करते थे कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की, अब वे खुद पर गर्व करने लगे कि उन्होंने अपने दम पर कुछ हासिल किया। बुद्ध जब अगली बार उस गांव से गुजरे तो उन्होंने देखा कि लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा है। वे मुस्कुराकर बोले, यही है जीवन का सार। जब तुम अपने दम पर जीना सीख जाते हो तो ना कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना कोई तुम्हें रोक सकता है। दोस्तों, यही कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों का सहारा हमेशा मत खोजो। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा मदद का इंतजार करना तुम्हें कमजोर बना देगा। असली ताकत तभी आती है जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो, अपने फैसले खुद करते हो और अपने सपनों के लिए खुद मेहनत करते हो। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तभी जीवन सचमुच सुंदर और आजाद होता है। गांव के लोग उस रात चैन से सो नहीं पाए। बुद्ध के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। कुछ लोगों को लगा कि यह बहुत कठिन है क्योंकि वे बरसों से दूसरों पर टिके हुए जी रहे थे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा था कि यही सच है। अगर वे सचमुच बदलना चाहते हैं तो उन्हें खुद को बदलना होगा। सुबह हुई तो कुछ लोग फिर बुद्ध के पास पहुंचे। उनमें से एक युवक जिसका नाम माधव था बोला, भंते, मैं रोज दूसरों से उधार लेकर जीता हूं। जब भी खेत में फसल नहीं होती मैं अपने पड़ोसी से अनाज ले लेता हूं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो शर्मिंदगी होती है। मैं जानता हूं कि यह आदत मुझे कमजोर बना रही है, पर मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माधव, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो तो तुम्हें दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा? मान लो आज तुम 5 दाने खुद उगाते हो, कल वह 50 हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम सोचते रहोगे कि पड़ोसी ही हमेशा देगा तो तुम्हारी मेहनत कभी शुरू ही नहीं होगी। तुम अपने छोटे से खेत को अपना गुरु मानो और प्रतिज्ञा करो कि पहले बीज तुम डालोगे, चाहे नतीजा जो भी निकले। जब इंसान पहला कदम खुद उठाता है तभी रास्ता खुलता है। माधव का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वह अब दूसरों से उधार लेने की आदत छोड़ेगा। उसी भीड़ में एक व्यापारी भी था जिसका नाम देवदत्त था। वह हमेशा शहर के बड़े व्यापारियों पर निर्भर रहता था। जब भी उसे घाटा होता वह उनसे मदद मांगता और बदले में अपना मुनाफा खो देता। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मैं व्यापार करता हूं, लेकिन हर बार दूसरों पर निर्भर रहने के कारण मुझे नुकसान होता है, क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, यह मत सोचो कि दूसरों के सहारे ही तुम्हारा व्यापार चलेगा। अगर तुम घाटे से डरते रहोगे और हर बार मदद लेते रहोगे तो कभी मजबूत नहीं बनोगे। गिरने का डर छोड़ो, अपनी छोटी छोटी पूंजी से शुरुआत करो। नुकसान होगा लेकिन उससे सीखोगे। अपने दम पर जो कमाई होगी वही तुम्हें असली सुख देगी। याद रखो, दूसरे का सहारा कभी स्थायी नहीं होता।
देवदत्त सोच में डूब गया। उसे लगा कि सचमुच हर बार मदद लेकर वह अपनी ताकत खोता जा रहा है। तभी एक स्त्री बोली, भंते, मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाती हूं कि किसी और से मदद मांग लो, पर अब सोचती हूं कि शायद मैं उन्हें गलत सिखा रही हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों को यह मत सिखाओ कि हर बार कोई और आएगा। उन्हें यह सिखाओ कि पहले खुद कोशिश करो। जब वे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी वे जीवन का असली आनंद पाएंगे। मदद तभी मांगो जब सच में जरूरत हो, लेकिन हमेशा दूसरों पर टिककर जीने वाले बच्चे कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाते। गांव के बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने उन्हें पास बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें प्यास लगे और पानी का घड़ा तुम्हारे सामने रखा हो तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा बोला, हम मां को बुलाएंगे। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, क्यों? जब पानी सामने रखा है तो खुद क्यों नहीं उठाकर पीते? बच्चे चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, यही फर्क है निर्भरता और आत्मनिर्भरता का। जब तुम खुद से कर सकते हो तो किसी और पर क्यों छोड़ते हो? बच्चे हंस पड़े और उन्होंने उसी समय घड़े से पानी खुद भरकर पिया। बुद्ध की बातें केवल शब्द नहीं थी, वे जीवन का सच थी। लोग महसूस कर रहे थे कि वे बरसों से गलत तरीके से जी रहे थे। वे हर छोटी बड़ी चीज में दूसरों पर टिके रहे और अपनी ताकत को दबा दिया। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक साधक था। वह सोचता था कि गुरु ही उसकी मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन रात गुरु के चरणों में बैठा रहता और कहता, मुझे मोक्ष दीजिए। गुरु ने कहा, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। साधक ने सोचा कि शायद गुरु उसे कोई मंत्र देंगे और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सालों गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। एक दिन गुरु ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को पार करो। साधक बोला, आप मुझे पार कराइए। गुरु ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें पार जाना है तो तुम्हें ही तैरना सीखना होगा। मैं तुम्हें हाथ पकड़कर पार नहीं करा सकता, मैं बस रास्ता दिखा सकता हूं। उस दिन साधक को समझ आया कि मुक्ति भी आत्मनिर्भरता से ही मिलती है। कोई और तुम्हें पार नहीं करा सकता। हो गए। उन्हें लगा कि उनकी सोच कितनी सीमित रही है। उस रात जब गांव में दीपक जले तो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि अब वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगा। कोई कह रहा था कि वह अपने खेत खुद संभालेगा। कोई सोच रहा था कि अब दूसरों से उधार नहीं लेगा। धीरे धीरे गांव की हवा बदल रही थी। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध फिर उस गांव में आए तो दृश्य ही बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, लोग अपने दम पर काम कर रहे थे, बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। गांव के मुखिया ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भंते, आपने हमें जीना सिखाया। पहले हम सोचते थे कि कोई और आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा, लेकिन अब हमने जाना कि असली बदलाव तो हमें खुद करना होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। अपने दम पर जीना सीखो। जब तक तुम दूसरों पर टिके रहोगे तुम कमजोर रहोगे, लेकिन जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे तब तुम सबसे मजबूत बनोगे। याद रखो, आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए। दूसरों का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन जब हम खुद खड़े होते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद फैसले लेते हैं, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बदलने लगे थे, लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। बरसों से बनी आदतें एक ही दिन में खत्म नहीं होती। कई बार पुरानी आदतें उन्हें फिर अपनी ओर खींच लेती। कोई बीमार पड़ता तो तुरंत सोचता कि पड़ोसी आकर मदद करेगा। कोई काम बिगड़ता तो तुरंत शिकायत करता कि किसी ने साथ क्यों नहीं दिया। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक युवक जिसका नाम सोमिल था, बीमार पड़ गया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी पड़ोसियों के पास गई, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई भी मदद के लिए नहीं आया। वह रोते हुए बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भंते देखिए, सब अपनी अपनी जिंदगी में लगे हैं। जब हमें मदद चाहिए तो कोई नहीं आता। क्या यही आत्मनिर्भरता है? क्या अब हमें अकेले मर जाना होगा? बुद्ध ने उसकी पीड़ा सुनी और बोले, बेटी, आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि कोई मदद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुम हर बार मदद का इंतजार मत करो। तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो।
तुम्हारे भीतर जो साहस है उसे बाहर लाओ। जब इंसान खुद खड़ा होता है तो लोग भी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन जो हमेशा दूसरों पर बोझ बनता है उससे लोग दूर भागते हैं। फिर बुद्ध ने सोमिल को बुलाकर कहा, तुम्हें बीमारी से डरना नहीं है, अपने मन को मजबूत बनाओ। छोटी सी चीजों से शुरुआत करो। कल से खुद अपना भोजन पकाने की कोशिश करो। यह मत सोचो कि सब कुछ कोई और करेगा। जब तुम पहला कदम खुद उठाओगे तभी दूसरा कदम भी आसान लगेगा। सोमिल ने हिम्मत की। अगले ही दिन उसने कमजोरी के बावजूद अपने हाथों से रोटी पकाई। वह स्वादिष्ट नहीं थी, लेकिन उस रोटी में आत्मनिर्भरता का स्वाद था। जब उसने पत्नी और बच्चों को खिलाया तो उसके चेहरे पर गर्व था। उसे लगा कि वह सचमुच बदल रहा है। धीरे धीरे सोमिल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वही लोग जो पहले उसकी मदद से कतराते थे, अब उसे देखकर प्रेरित होने लगे। वे कहते, देखो, सोमिल बीमार होकर भी अपने दम पर जी रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। एक और प्रसंग गांव में हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रघुनाथ था हमेशा कहता, मेरे बेटे सब काम करेंगे, मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए। वह दिन भर खाट पर लेटा रहता और दूसरों पर हुक्म चलाता। लेकिन एक दिन उसके बेटे शहर चले गए। वह अकेला रह गया। उसने बुद्ध के पास जाकर शिकायत की, भंते, मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रघुनाथ, तुम्हें याद है जब तुम जवान थे तब तुमने अपनी ताकत से परिवार को संभाला था? वही ताकत अब भी तुम्हारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तुम्हें अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी आत्मनिर्भर रहना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे बेटे ही तुम्हें जीने देंगे। तुम्हारे भीतर भी जीने की शक्ति है। रघुनाथ ने यह सुना तो आंसू भर आए। उसने सोचा कि सचमुच वह बरसों से दूसरों पर बोझ बन गया था। उसने धीरे धीरे खुद अपने छोटे काम करना शुरू किया। पानी भरना, आग जलाना, खाना पकाना। लोग हैरान थे कि बूढ़ा रघुनाथ भी अब आत्मनिर्भर बन रहा है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, आत्मनिर्भरता उम्र की मोहताज नहीं होती, यह मन की स्थिति है। जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह किसी भी हाल में खुश रहता है। गांव में बच्चों के मन पर भी गहरा असर हुआ। पहले वे खेल में भी झगड़ते और कहते, तू मेरी मदद कर वरना मैं हार जाऊंगा। लेकिन अब वे खुद कोशिश करने लगे। एक बार कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा हार गया तो रोने लगा और बोला, तुम सब मुझे क्यों नहीं मदद करते? तभी उसकी दोस्त ने कहा, बुद्ध ने कहा है कि पहले खुद कोशिश करो, मदद बाद में लेना। उस बच्चे ने फिर से खेला और इस बार जीत गया। उसके चेहरे पर गर्व था कि उसने अपने दम पर जीता। समय बीतता गया और आत्मनिर्भरता का बीज पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वाले एक दूसरे से कहते, पहले खुद करो फिर दूसरों से उम्मीद रखो। धीरे धीरे वे अपने जीवन में खुश रहने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम कभी किसी से मदद ही न लें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका मतलब है कि मदद मांगने से पहले खुद कोशिश करो। जब तुम्हें लगे कि तुमने पूरी कोशिश कर ली और फिर भी जरूरत है, तभी मदद लो। लेकिन कभी यह मत सोचो कि कोई और हमेशा तुम्हें संभालेगा। अगर तुम हमेशा दूसरों का सहारा खोजते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक नदी पार करना चाहता था। उसने सोचा कि कोई नाव वाला आएगा और उसे पार कराएगा। वह घंटों बैठा रहा, नाव की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार उसने सोचा, अब तो डूब ही जाऊंगा। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना खुद तैरकर कोशिश करूं। उसने डरते डरते पानी में कदम रखा। पहले वह डूबने लगा, लेकिन धीरे धीरे तैरना सीख गया और नदी पार कर गया। अगर वह नाव का इंतजार करता रहता तो शायद आज भी उस किनारे बैठा रहता, लेकिन उसने खुद कोशिश की और पार पहुंच गया। यही आत्मनिर्भरता है। गांव वाले इस कहानी को सुनकर समझ गए कि इंतजार करना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, कोशिश करना ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद वही गांव इतना आत्मनिर्भर हो गया कि दूसरे गांव के लोग भी उनसे सीखने आने लगे। वे पूछते,
तुम्हारे गांव में गरीबी क्यों नहीं है? तुम सब इतने खुश कैसे रहते हो? गांव वाले गर्व से कहते, क्योंकि हमने बुद्ध से सीखा है कि अपने दम पर जीना सीखो। बुद्ध जब गांव से विदा होने लगे तो लोग उनकी राह रोक कर बोले, भंते आपने हमें नई जिंदगी दी, अगर आप ना आते तो हम शायद हमेशा दूसरों के सहारे ही जीते रहते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई है, बाकी तुमने खुद किया है। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके भीतर है। जब तक वह दूसरों पर भरोसा करता रहेगा वह कमजोर रहेगा, लेकिन जब वह अपने दम पर खड़ा होता है तब वह सबसे मजबूत बन जाता है। एक लोग रोते हुए बुद्ध को विदा करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उन्हें मिल चुकी है, अपने दम पर जीना। दोस्तों, यह कहानी हमें भी यही बताती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई और हमें संभालेगा, हमें खुश करेगा, हमारी मुश्किलें हल करेगा, लेकिन सच यह है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। दूसरों से मदद लो, लेकिन उम्मीद मत रखो कि हमेशा कोई ना कोई आएगा। जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं तभी हम सचमुच जीते हैं। जब बुद्ध गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उनके चारों ओर बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू थे, पर दिल में कृतज्ञता। सबको लग रहा था कि आज वे किसी माँ बाप से बिछड़ रहे हों। गांव का मुखिया हाथ जोड़कर बोला, भंते, आपने हमें जो सिखाया है वह किताबों में नहीं मिलता, गुरुजनों के शब्दों में भी इतना असर नहीं होता। आपने हमारी आंखें खोल दी है। अब हम कभी किसी और के सहारे नहीं बैठेंगे। लेकिन जाने से पहले हमें एक ऐसा वचन दीजिए जिसे हम जीवन भर याद रखें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका अपना मन है। अगर मन मजबूत है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता, और अगर मन कमजोर है तो चाहे पूरी दुनिया साथ हो वह टिक नहीं सकता। याद रखो, हर परिस्थिति में पहले अपने भीतर झांको, फिर कदम बढ़ाओ। दूसरों पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। अब पीछे यह कहते हुए उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा खेत में पानी नहीं है, जा और बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर। बेटा गया और खूब प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने कहा, बेटा अब खुद नहर खोदो और पानी लाओ। बेटा बोला, पिताजी जब भगवान ही नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं? किसान मुस्कुराया और बोला, भगवान तभी मदद करता है जब इंसान पहले खुद मेहनत करे। अगर तू नहर खोदना शुरू करेगा तो तुझे लगेगा कि भगवान तुझे शक्ति दे रहा है। बेटा नहर खोदने लगा और कुछ ही दिनों में खेत में पानी पहुंच गया। बेटे ने समझ लिया कि असली चमत्कार उसके हाथों में है, न कि किसी और के इंतजार में। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर गहरे प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि इंसान का सबसे बड़ा देवता उसका साहस और परिश्रम है। फिर बुद्ध ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में मासूम चमक थी। बुद्ध ने कहा, बच्चों, याद रखो, अगर तुम अभी से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखोगे तो जिंदगी कभी तुम्हें झुका नहीं पाएगी। खेल में हारोगे तो दोबारा खेलना, लेकिन हार मानकर किसी से मत कहना कि मुझे जीत दिला दो। पढ़ाई में मुश्किल आए तो खुद कोशिश करना। गुरु तो राह दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। यही आत्मनिर्भरता है। एक बच्चा आगे आया और बोला, भंते, अगर हमें डर लगे तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तभी लगता है जब हम सोचते हैं कि कोई हमें बचाएगा, लेकिन जब हम तय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें खुद खड़ा होना है, तो डर गायब हो जाता है। जैसे अंधेरे में बच्चा मां को खोजता है, लेकिन अगर वह खुद दीपक जला ले तो अंधेरा भाग जाता है। तुम खुद दीपक जलाना सीखो। बुद्ध का यह वचन सुनकर सभी के हृदय में जैसे नई ऊर्जा भर गई। गांव की स्त्रियां भी भावुक थीं। वे सोच रही थी कि पहले वे हर छोटी बात पर दूसरों पर निर्भर रहती थीं। कभी पड़ोसन से आग मांगने दौड़ जाती, कभी भाई से अनाज लाने की उम्मीद रखती, लेकिन अब वे जान गई थीं कि अपने छोटे छोटे काम खुद करने से आत्मसम्मान बढ़ता है। एक स्त्री बोली, भंते, अब से हम औरतें भी अपने दम पर जीना सीखेंगी।
हमें सिर्फ दूसरों की छाया में जीने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, यही सही है। स्त्री या पुरुष का सवाल नहीं है। आत्मनिर्भरता हर इंसान का अधिकार है। जो खुद पर भरोसा करता है वही दुनिया में सबसे आजाद है। जब बुद्ध विदा होने लगे तो पूरा गांव उनके पैरों में झुक गया, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर कहा, झुको मत, खड़े हो जाओ। आत्मनिर्भर वही होता है जो दूसरों के सामने झुकता नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सामने खड़ा होता है। मेरी सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि जब मैं अगली बार लौटूं तो देखूं कि तुम सब अपने दम पर खड़े हो, बिना किसी सहारे के। जी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि आज जो सीख उन्हें मिली है वह जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आखिरी बार कहा, याद रखो, स्ट्रॉन्ग, दूसरों से मदद लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने दम पर जीना सीखो, यही जीवन का असली सुख है। इतना कहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। गांव धीरे धीरे उनकी धूल में ओझल होता गया, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। उस दिन के बाद गांव का हर इंसान, चाहे किसी भी कठिनाई में फंसता, अपने दम पर जीना सीखो। दा की बात है समय पर, जहां का पहिए सबसे कम मजाक। उसी दिन के बाद गांव का हर इंसान, चाहे किसी भी कठिनाई में फंसता, सीखे बुद्ध, अपने दम पर जीना सीखो। भाई का गजब पर ही दे बस, तुम्हें दम पर जीना कहा सीखो, तो सबसे पहले यही वाक्य याद करता, मुझे अपने दम पर जीना है। और यही सीख धीरे धीरे पूरे समाज में फैल गई। लोग समझ गए कि दूसरों के सहारे जीने से अच्छा है कि अपने दम पर खड़े होकर गिरना और उठना सीखे, क्योंकि गिरने के बाद उठने में जो आत्मविश्वास मिलता है वही असली जीवन है।